एक पल, सिर्फ एक पल और पूरी सृष्टि खत्म हो जाती। न स्वर्ग बचता, न पृथ्वी, न पाताल, सब कुछ खत्म। देवताओं ने हार मान ली थी, असुरों के पास कोई जवाब नहीं था और भगवान विष्णु भी चुप खड़े थे। तब महादेव ने अपने गले में वो जहर उतार लिया जो पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकता था। इस महाशिवरात्रि जानिए वो अद्भुत घटना जिसने शिव को नीलकंठ बना दिया। यह कहानी शुरू होती है एक घातक श्राप से। स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र को महात्मा दुर्वासा ने एक दिव्यमाला दी थी जो मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से सजाई गई थी। लेकिन इंद्र ने अहंकार में आकर उस माला को अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दिया। हाथी ने वो पवित्र माला पैर तले रौंद दी। यह देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोध से भर गए और उन्होंने इंद्र सहित सारे देवताओं को श्राप दे दिया, तुम्हारी शक्ति, संपत्ति और तेज सब छिन जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। श्राप के प्रभाव से देवताओं की सारी शक्तियां खत्म हो गईं। स्वर्ग से मां लक्ष्मी चली गईं, खुशहाली गायब हो गई। और फिर असुरों ने मौका देख राजा बलि के नेतृत्व में देवताओं पर हमला कर दिया। हर युद्ध में देवताओं की हार होने लगी। विष्णु भगवान ने समाधान बताया, क्षीरसागर का मंथन करो। उस समुद्र में अमृत छिपा है। वो अमृत पाकर तुम फिर से अमर और शक्तिशाली बन जाओगे। लेकिन यह काम अकेले नहीं हो सकता था। इसलिए विष्णु जी ने कहा, असुरों के साथ संधि करो और मिलकर समुद्र मंथन करो। और फिर शुरू हुआ समुद्र मंथन। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और महाराज वासुकी नाग को रस्सी। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर अपनी पीठ पर पर्वत को संभाला। जैसे जैसे समुद्र घूमा, अद्भुत चीजें निकलने लगीं, कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष और फिर निकली मां लक्ष्मी। लेकिन सबसे पहले जो निकला वो था सबसे भयानक हलाहल। वो जहर इतना खतरनाक था कि उसकी गर्मी से समुद्र उबलने लगा। चारों तरफ धुआं फैल गया। देवता और असुर दोनों भाग खड़े हुए। यह वो विषतत्व था जो ब्रह्मांड के निर्माण से पहले था, विनाश का प्रतीक, मृत्यु का साक्षात रूप। जब यह जहर निकला तो पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। इसकी जहरीली लहरें फैलने लगीं। पेड़ पौधे जलने लगे, प्राणी मरने लगे, समुद्र का पानी उबलने लगा। विष्णु जी ने कहा, यह जहर मेरी शक्तियों से भी परे है। सिर्फ एक महादेव ही हैं जो इसे संभाल सकते हैं। देवता और असुर मिलकर कैलाश की ओर चल पड़े, प्रार्थना करते हुए, महादेव हमें बचाइए। जब उन्होंने पूरी स्थिति बताई तो महादेव ने देखा, सृष्टि संकट में है, सभी प्राणी मौत के कगार पर हैं। महादेव, जिनका हृदय करुणा से भरा है, वे तुरंत तैयार हो गए। मां पार्वती घबरा गईं, स्वामी, यह जहर आपको भी मार सकता है। लेकिन शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, जगत की रक्षा सर्वोपरि है। और फिर महादेव उठे और चल पड़े हलाहल की ओर। जब वे उस भयानक जहर के सामने पहुंचे तो समय जैसे थम गया। सब देखते रह गए। और फिर महादेव ने अपनी अंजलि में वह जहर लिया और पी गए। एक घूंट में पूरा हलाहल। लेकिन यह जहर इतना शक्तिशाली था कि अगर शिव जी के शरीर में जाता तो पूरा ब्रह्मांड असंतुलित हो जाता। मां पार्वती, जो शक्ति का स्वरूप हैं, तुरंत समझ गईं क्या करना है। उन्होंने झट से महादेव का कंठ अपने हाथों से दबा दिया। यह एक अद्भुत क्षण था, शिव और शक्ति की संयुक्त शक्ति। जहर शिव जी के गले में रुक गया, नीचे नहीं उतरा। और उस जहर की गर्मी से उनका पूरा कंठ नीला पड़ गया। तब से महादेव नीलकंठ कहलाए, नीले कंठ वाले। देवता और असुर आश्चर्यचकित रह गए। पूरी सृष्टि बच गई। मंथन फिर से शुरू हुआ और आखिरकार अमृत निकला। लेकिन सबको पता था यह विजय महादेव के त्याग से मिली है। यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, यह हमें जीवन का महान पाठ सिखाती है। पहला, नीलकंठ बनने का अर्थ है जहर को पचा लेना, नष्ट नहीं करना। जीवन में बुराई, क्रोध, ईर्ष्या, इन सबको हम अंदर रोक सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, बिना दूसरों पर निकाले। दूसरा, सच्चा त्याग। महादेव ने अपनी परवाह किए बिना पूरी सृष्टि को बचाया। तीसरा, शक्ति का महत्व। बिना मां पार्वती के शिव जी भी यह काम पूरा नहीं कर सकते थे। यही संदेश है शिव और शक्ति का साथ। और चौथा, विनम्रता। सबसे महान शक्ति होकर भी महादेव भोलेनाथ हैं, सबकी मदद के लिए तैयार। इसलिए हर साल महाशिवरात्रि हम उन्हें दूध चढ़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने जहर पिया, बेलपत्र चढ़ाते हैं उनकी भक्ति में। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।